आगे ये सिरोसिस या तो फाइब्रोसिस या तो हेपेटाइटिस या तो जॉन्डिस की तरफ लीवर को कन्वर्ट करेगा। हेलो माय डियर्स, मैं आशा करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। तो आज मैं डिस्कस करने वाला हूं एसजीपीटी एंड एसजीओटी के बारे में। एसजीपीटी एसजीओटी एक तरह का लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आने वाला टेस्ट है। हालांकि लीवर फंक्शन टेस्ट में एलएफटी में बहुत तरह के टेस्ट होते हैं, जैसे कि हो गया एल्बुमिन का जांच करना, बिलिरुबिन का टेस्ट करना, सीरम एस्पार्टेट का टेस्ट करना, अल्कलाइन फॉस्फेटेज का टेस्ट करना, एसजीपीटी, एसजीओटी, ये सभी टेस्ट आपका लीवर फंक्शन टेस्ट के अंतर्गत आता है। तो आजकल की जो दिनचर्या है उसमें लोगों में बहुत ज्यादा लीवर की समस्याएं हो रही है, क्योंकि लोग गलत तरीके से खान पान करते हैं, जैसे अधिक तला भुना चीज का सेवन करना, अधिक स्मोकिंग करना, शराब का कंजम्पशन करना, नॉन वेज चिकन मटन का प्रयोग करना, अधिक मसाले वाले भोजन का प्रयोग करना और सीडेंटरी लाइफ मीन्स की आरामदायक जीवन में लोग ज्यादा रह रहे हैं आजकल के समय में। इस कारण से लीवर की समस्याएं बहुत अधिक होती है। जैसा कि आपको मालूम है, लीवर हमारे बॉडी का सबसे महत्वपूर्ण अंग है और ये बॉडी में बहुत अलग अलग तरह के फंक्शन को परफॉर्म करती है। जैसे हो गया बॉडी को डिटॉक्सिफाई करना, जो भी वेस्ट मटेरियल हमारा बॉडी में आता है उसको वो क्लीन करके बॉडी के बाहर निकालती है। जैसे इम्यून सिस्टम को प्रोटेक्ट करना, जैसे अल्कोहल लेते हैं तो वो भी हमारा लीवर ही उसको डिटॉक्सिफाई करती है। कोई भी दवा खाते हैं तो उसका इफेक्ट लीवर पर ही देखने को मिलता है। हमारे बॉडी को परफेक्ट रूप से फंक्शन करने के लिए हमें लीवर का सहायता मिलना बहुत जरूरी है। लीवर में अलग अलग तरह के इंपॉर्टेंट एंजाइम का सीक्रेशन होता है, जो हमारे बॉडी के अंदर जा करके बॉडी को डिटॉक्सिफाई और बॉडी के अंदर का वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का काम करती है। तो उसी लीवर फंक्शन टेस्ट में एक टेस्ट का नाम है एसजीपीटी और एक का नाम है एसजीओटी। ये एसजीपीटी और ये एसजीओटी, ये दोनों का फुल फॉर्म है सीरम ग्लूटामिक पायरुविक ट्रांसअमाइनेज और एसजीओटी का सीरम ग्लूटामिक ऑक्जेलो एसिटिक ट्रांसअमाइनेज। एसजीपीटी का जो नॉर्मल रेंज है हमारा बॉडी में वो होना चाहिए था 7 से लेकर के 56 यूनिट पर लीटर और एसजीओटी का 5 से लेकर के 40 यूनिट पर लीटर। आप कहीं कहीं देखिएगा टेस्ट में लिखा रहेगा एसजीपीटी और ब्रैकेट में रहेगा लिखा हुआ एएलटी, इधर भी एसजीओटी ब्रैकेट में एएसटी। ये दोनों का क्या मतलब होता है? एएलटी का मतलब होता है एलामीन ट्रांसअमाइनेज। ये हमारे लीवर में एक एंजाइम है जो प्रोटीन्स को तोड़ करके ये क्या करता है, एनर्जी के रूप में कन्वर्ट करेगा और लीवर के सेल को वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। तब जाकर के लीवर का फंक्शन जो होता है प्रॉपर तरीके से हो पाता है। अगर ये बढ़ा हुआ मिलेगा इसका मतलब है कि लीवर आपका प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं कर पा रहा है। एसजीओटी का ब्रैकेट में देखिए लिखा रहेगा एएसटी, इसका मतलब होता है एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज। एस्पार्टेट ट्रांसअमाइनेज ये क्या करता है, हमारा बॉडी में एमिनो एसिड को ब्रेक करने का काम करती है। अगर ये एमिनो एसिड की मात्रा बढ़ जाए तो हमारे बॉडी में लीवर और हार्ट दोनों की फंक्शन स्लो हो जाती है, हार्ट अटैक आने की भी संभावना बढ़ जाती है। क्योंकि ये दोनों एंजाइम जो रहेगा, चाहे ये दोनों एंजाइम ये हमारा लीवर के अलावा मसल्स पर भी वर्क करता है। अगर आपको ये दोनों का लेवल बढ़ा हुआ इसका मतलब है कि लीवर प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पा रही है और लीवर सेल्स डैमेज हो रही है। आगे ये सिरोसिस या तो फाइब्रोसिस या तो हेपेटाइटिस या तो जॉन्डिस की तरफ लीवर को कन्वर्ट करेगा।
इसलिए इन सब बीमारी से बचने के लिए आपको क्या करना चाहिए, इनके लेवल को एसजीपीटी एसजीओटी के लेवल को मेंटेन करनी चाहिए। इसको मेंटेन करने के लिए आपको प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करनी चाहिए, अधिक से अधिक सुस्ती में ना रहे, एक्टिव रहे, कुछ से कुछ फंक्शन को प्रॉपर करते रहें, खाना में तली भुनी भोजन का प्रयोग ना करें, मटन का चिकन का प्रयोग ना करें, अंडे का प्रयोग ना करें, मछली खा सकते हैं, फैटी सब्सटेंस का प्रयोग ना करें, जैसे हो गया घी का मात्रा, अधिक तेल वाली भोजन, अल्कोहल का सेवन ना करें। क्या खाना चाहिए, इसमें आप हरी पत्तेदार सब्जी खाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, जिसमें कि एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी का गुण हो। फ्रूट्स खाएं, फ्रूट्स में कोई भी फ्रूट्स है सारा बेनिफिशियल है बॉडी के लिए, वो लीवर को सही करेगा। और अधिक से अधिक अमाउंट में पानी को पिए, पेशाब को रोक के ना रखें, अधिक देर तक भूखे ना रहें। इससे क्या होगा, लीवर का जो फंक्शन होगा वो प्रॉपर तरीके से परफॉर्म हो पाएगी। डेयरी प्रोडक्ट का प्रयोग ना करें, ब्रोकली और बंधा गोभी, फूल गोभी ये लीवर के लिए फायदेमंद है, इसका सेवन करें। और एक्सरसाइज करना ना भूलें, एक्सरसाइज करते रहे, इससे क्या होता है कि बॉडी का जो सर्कुलेशन है वो कंटिन्यूअसली मेंटेन रहेगी और आपका बॉडी फिजिकली फिट रहेगा और लीवर भी फंक्शन प्रॉपर तरीके से कर पाएंगे। इसमें बहुत सारे टेस्ट भी होती है, जैसे कि एलएफटी करें, एलएफटी में ये सारा कुछ आ जाएगा। इसके अलावा अल्ट्रासाउंड करना चाहिए लीवर का, इससे मालूम चलेगा कि लीवर का साइज में कहीं बढ़ा तो नहीं है, जैसे हिपेटोमेगाली वगैरह या सिरोसिस वगैरह अगर होता है या फिर कहीं स्टोन वगैरह जमा हो गया अंदर में, तो अल्ट्रासाउंड में आपको दिखाई पड़ जाएगा। इलाज के लिए बहुत लोग इसमें हेपामर्ज हो गया, बहुत लोग इसमें ली52 का प्रयोग करते हैं, लीवोडेक का प्रयोग करते हैं, तो ये सभी बेनिफिशियल है, लेकिन दवा से बेहतर आपका रहेगा फिजिकल एक्टिविटी को और खान पान को कंट्रोल कर लें, तो आपका जो एसजीपीटी और एसजीओटी का लेवल है वो 1 से 2 महीने में लगभग ठीक हो जाएंगे। अगर ये बढ़ता है तो हमारे बॉडी के लिए हार्मफुल होता है, क्योंकि लीवर सेल प्रॉपर तरीके से फंक्शन नहीं कर पाती है। अब अगर ये नॉर्मल रहता है तो इसका मतलब है कि हमारा बॉडी का लीवर सेल नॉर्मली फंक्शन कर रही है। तो आज हमने इतना बताया है एसजीपीटी और एसजीओटी के बारे में, आशा करता हूं आपको ये समझ में आई होगी। आगे और भी इस तरह का जानकारी देने के लिए मेरे चैनल पर बने रहें। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो। बहुत बहुत धन्यवाद।